हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। मैं हूं ताज और आप देख रहे हैं टेक डीएक्सपी। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हाउ टू रीड सिंगल लाइन डायग्राम। ये जो सामने आप देख रहे हो ड्राइंग, ये हमारा सिंगल लाइन डायग्राम का ड्राइंग है। और यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि किस तरह से सिंगल लाइन डायग्राम को रीड किया जाता है। सिंगल लाइन डायग्राम का शॉर्ट फॉर्म होता है SLD, जो कि बहुत ही पॉपुलर है। जनरली लोग SLD ही बोलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि SLD को किस तरह से रीड किया जाता है। ये जो सामने आप देख रहे हो, ये है हमारा एक ड्राइंग और यहाँ पर दो LV पैनल का SLD है। सबसे पहले राइट हैंड साइड में टॉप में जो है हमारा LV पैनल 1 LVP1 लिखा हुआ है। इसका मतलब होता है LV पैनल 1 मीन्स लो वोल्टेज पैनल 1 है, ये है हमारा। और यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि इसको किस तरह से रीड किया जाता है। उसके नीचे हमारा TCL लिखा हुआ है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर TCL DCL और DL लिखा हुआ है। हर एक जो है कंसल्टेंट जो है वो तीनों चीज़ नहीं लिखता है। जनरली ज़्यादातर कंसल्टेंट बस यहाँ पर LV पैनल 1 और टोटल कनेक्टेड लोड, मतलब TCL का फुल फॉर्म होता है टोटल कनेक्टेड लोड, यही लिखा रहता है। DCL और DL लिखना कोई ज़रूरी नहीं होता है। तो यहाँ पर जो हमारा LV पैनल 1 है, उसका जो कनेक्टेड लोड है, टोटल कनेक्टेड लोड, वो हमारा 1320 किलोवाट है, जैसा कि आप देख सकते हो। और उसके नीचे जो हमारा DCL है, वो हमारा मतलब 85% लोड जो है, यहाँ पर लिखा हुआ है @85%, ये है हमारा 1122 किलोवाट। और उसके बाद जो है ये हमारा डायरेक्ट कनेक्टेड लोड होता है, इसका फुल फॉर्म। उसके बाद हमारा DL का मतलब डाइवर्सिफाइड लोड होता है। तो डाइवर्सिफाइड लोड भी निकाला जाता है, जो जैसे लाइट के केस में 0.8 उसका डाइवर्सिटी 0.7 उसका डाइवर्सिटी फैक्टर ले सकते हैं। उसके अलावा पावर के केस में जो है 0.6 ले सकते हैं, AC के केस में 0.9 ले सकते हैं। और इस तरह से पर्टिकुलर हर एक इक्विपमेंट का डाइवर्सिटी फैक्टर निकाल करके ऐड करके यहाँ पर डाइवर्सिटी फैक्टर निकाला जाता है। तो यहाँ पर DL लोड हमारा 585 आ रहा है। बट यहाँ पर हम लोग देखते हैं टोटल कनेक्टेड लोड तो 1320 किलोवाट है। उसके बाद ये तो हो गया हमारा टोटल कनेक्टेड लोड और ये LV पैनल 1। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि ये जो है पैनल जो हमारा है, इसका इनकमर कितने साइज का है। तो यहाँ पर आप देखोगे ये जो आपको लिखा हुआ है 2500 MA ACB, मतलब जो हमारा ACB है वो है हमारा 2500 एम्पियर का। और उसके बाद उसके नीचे लिखा हुआ 4P का मतलब 4 पोल का, ये हमारा ACB है। ये 55 KA लिखा हुआ है, इसका मतलब जो है हमारा 55 किलो एम्पियर इसका ब्रेकिंग कैपेसिटी है। जनरली हम लोग जो है 65 KA का हम लोग ब्रेकिंग कैपेसिटी वाला ACB लगाते हैं इनकमर में। अभी जो है ये एक इनिशियल ड्राइंग है, तो ये कंसल्टेंट का प्रपोजल है, यहाँ पर 55 KA लिखा हुआ है। बट हम लोग जब इंस्टॉल करेंगे, सबसे पहले जब सप्लायर फाइनलाइज करेंगे, तो उसको हम लोग रिकमेंड करेंगे यहाँ पर 65 KA होना चाहिए इनकमर में। उसके बाद इस ACB के अंदर कौन कौन सा प्रोटेक्शन कंसल्टेंट का रिक्वायरमेंट है, ELR OCR SCR और EFR होना चाहिए। उसके अलावा ACH और PFM मीटर होना चाहिए। जनरली हम लोग 4 पोल के लिए 4P ही लिखते हैं और TP के लिए हम लोग TP लिखते हैं। SPN के लिए DP लिखते हैं, 2 पोल होता है। SPN हमारा सिंगल पोल विथ न्यूट्रल का मतलब 2 पोल होता है, ना कि 3 पोल होता है। ठीक है, तो इसमें कुछ चेंजेस करना है। उसके बाद फॉर्म 4 का मतलब होता है पैनल हमारा वेरियस टाइप का हो सकता है। जनरली जो सबसे पॉपुलर पैनल होते हैं हमारे LV पैनल, जिसको हम लोग कभी MDB भी बोलते हैं, सिनोनिम हो गया एक तरह से। लेकिन ज़्यादातर LV पैनल बोलते हैं तब जब हमारा जो ये फिट करता है ट्रांसफार्मर से। तो जैसा कि यहाँ पे TRF1 लिखा हुआ मतलब ट्रांसफार्मर से फिट कर रहा, तो हम लोग इसको LV पैनल ही बोलेंगे। तो यहाँ पर फॉर्म 2 जो हो गया, फॉर्म 2 एक पॉपुलर फॉर्म होता है और फॉर्म 4 होता है एक पॉपुलर फॉर्म। तो फॉर्म 2 और फॉर्म 4 में फ़र्क ये होता है कि जो फॉर्म 4 होता है उसमें जितने भी इनकमिंग और आउटगोइंग होते हैं, सबके लिए एक सेपरेट सेक्शन होता है और सेपरेट डोर होता है। और जो फॉर्म 2 होता है, उस फॉर्म 4 में जो है हमारा सेपरेट सेक्शन होता है, सेपरेट डोर होता है हर एक आउटगोइंग और इनकमर के लिए। बट फॉर्म 2 होता है, उसमें हमारा जो आउटगोइंग है वो 3 से 4 आउटगोइंग या 10 आउटगोइंग या 5 आउटगोइंग, वो सिर्फ एक सेक्शन में भी हो सकता है। यही सबसे मेजर डिफरेंस होता है फॉर्म 2 और फॉर्म 4 में। फॉर्म 4 का पैनल महंगा होता है, फॉर्म 2 का पैनल जो है इकोनॉमिकल होता है। उसके बाद ये तो हो गया, हम लोग ने ये देख लिया। उसके बाद यहाँ पे बस बार का उसने साइज मेंशन किया है, ये जो देख रहे हैं 415 वोल्ट 55 KA 2500 एम्पियर 50 हर्ट्ज TBN। उसके बाद यहाँ पर आप देखो, यहाँ पे अर्थ को मेंशन किया है उसने। तो यहाँ पे ये N लिखा हुआ है और E लिखा हुआ है, E।
तो ई भी अर्थ हुआ, और न्यूट्रल जो है मतलब न्यूट्रल का जो बस बार रहेगा उसको भी अर्थ करना है, यहाँ पर उसने मेंशन किया हुआ है। 1 × 300 स्क्वायर mm का GY का मतलब ग्रीन येलो कलर का केबल रहेगा हमारा, और ये दो अर्थ पिट के बीच में कम से कम जो है 3 मीटर का गैप होना चाहिए। तो न्यूट्रल के लिए इसने 2 अर्थ प्रपोज किया है, और अर्थ के लिए जो है हमारा 3 अर्थ प्रपोज किया हुआ है। यहाँ पर देखो 3 अर्थ पिट है प्रपोज किया हुआ है। जनरली जो है हम लोग बड़े पैनल में न्यूट्रल के लिए भी 3 अर्थ देते हैं, और अर्थ के लिए भी 3 अर्थ देते हैं, और जितना भी लोड रहता है हमारा टोटल, उस हिसाब से भी हम लोग कैलकुलेट कितना बार करते हैं कि लोड में हमारा जैसे मेन केबल हमारा जो ट्रांसफार्मर से आ रहा है 630 का 11 केबल आ रहा है, तो उस हिसाब से हम लोग उसके हाफ को अर्थ की तरह कैलकुलेट करके तो उस केस करके करते हैं। तो उस केस में हमारा अर्थ पिट 3 से ज़्यादा 5 और 7 भी हो सकता है। उसके बाद हम लोग इसके आउटगोइंग पर आते हैं। इस LV पैनल 1 के आउटगोइंग में इनकमर हमारा बिल्कुल सिंपल है। इसमें ट्रांसफार्मर जो कि हमारा फीवा का प्रोवाइड किया हुआ ट्रांसफार्मर रहेगा, और जनरली जो ट्रांसफार्मर की रेटिंग होती है वो जो हमारा अथॉरिटी रहता है वही डिसाइड करता है, और वो लोग हमारा ट्रांसफार्मर लगाएगा। हम लोग का काम होता है, जो कि कॉन्ट्रैक्टर कंपनी होती है उसका काम होता है उसके अंदर का काम करना, मतलब ट्रांसफार्मर से आगे का काम करना, जो कि LV पैनल और ये सारा होता है LV पैनल, SMDB एंड DB। तो LV पैनल में हम लोगों को ये जो हमारा केबल आकर कनेक्ट होगा, उसके बाद ये हमारा 2500 एम्पेयर का ACB है, और यहाँ पर इस LV पैनल में हमारा 1 2 3 4 5 आउटगोइंग है। इनकमर हमारा बिल्कुल सिंपल है, एक ही इनकमर है, और आउटगोइंग है हमारा 5 आउटगोइंग है। इसमें से हमारा जो पहला आउटगोइंग है ये देखो 800 एम्पेयर का MCCB लगा हुआ है, 50 kA का है। इसका ब्रेकिंग कैपेसिटी है MCCB का 50 kA, और ये 3P लिखा हुआ है, मतलब 3 पोल की MCCB है। और यहाँ पर आप देखो ये जो फिट कर रहा है हमारा चिलर को फिट कर रहा है, चिलर 1 है हमारा। लोड जो है हमारा 390 किलोवाट है, ये जैसा कि आप देख सकते हो। इसको हम लोग थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ये जैसे यहाँ पर देखो चिलर 1 हमारा लोड जो है 390 किलोवाट है। लोकेशन हमारा रूफ पर है, सर्विस बिल्डिंग के रूफ पर रखा हुआ है ये चिलर। उसके बाद यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप भी लिखा हुआ है, 0.83% है, जो कि बहुत कम है। केबल लेंथ जो है हमारा 30 मीटर है। वोल्टेज ड्रॉप किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है उस पर मैंने एक वीडियो बनाया है। अगर आपको वोल्टेज ड्रॉप कैसे निकाला जाता है आपको पता नहीं है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से आप देख सकते हो। तो यहाँ पर हो गया हमारा पहला आउटगोइंग 390 किलोवाट का चिलर है, उसके लिए हम लोगों ने 800 एम्पियर का एक MCCB लगाया है। उसके बाद जो है हमारा और यहाँ पर जो है कितने बार चिलर को ऐसा होता है कि ज़्यादातर चिलर में हमारा न्यूट्रल का केबल कनेक्ट नहीं किया जाता है। 3 फेज़ जो चिलर रहता है उसमें सिर्फ 3 फेज़ जाता है। उसके बाद हमारा जो है ये चिलर 2 है, ये भी हमारा सेम 390 किलोवाट है। इसके लिए भी हमारा आउटगोइंग 800 एम्पियर का। चिलर 3 भी हमारा 390 किलोवाट है, इसके लिए हमारा 800 एम्पियर का MCCB है। उसके बाद हमारा MCC फायर पंप के लिए जो है हमारा वहाँ पर 150 किलोवाट का एक फायर पंप रहेगा, जो कि इलेक्ट्रिक फायर पंप है। उसके लिए हम लोगों ने 300 एम्पियर का MCCB लगाया है। इसका ब्रेकिंग कैपेसिटी 35 kA है। उसके बाद हमारा कैपेसिटर बैंक है, 550 kVAR का कैपेसिटर बैंक है। 1200 एम्पियर का ACB लगा हुआ है। और ये जो मैं ये SLD जो लिया है ये बिल्कुल इनिशियल स्टेज का SLD है, और यहाँ पर बहुत सारे चेंजेस हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको बस रीड करना सिखा रहा हूँ कि SLD किस तरह से रीड किया जाता है। उसके बाद यहाँ पर केबल का सारा डाला हुआ है, आपको ये देख सकते हो। कैपेसिटर बैंक के लिए इन लोगों ने केबल जो कंसीडर किया 1x8x1 कोर 630 स्क्वायर mm का मेन केबल है। XLPE SWA PVC टाइप का केबल है, और इसके साथ अर्थ केबल हमारा 300 का 2 लेंथ आपको यूज़ किया हुआ है। उसके बाद हमारा तीनों चिलर के लिए जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है 4x1 कोर का 630 स्क्वायर mm का सेम XLPE SWA केबल है। XLPE जो है टाइप ऑफ केबल होता है जो कि हमारा क्रॉस लिंक पॉलीइथिलीन होता है। इसका फुल फॉर्म SWA का मतलब ये आर्मर टाइप का केबल है, और SWA यहाँ पर जो है ये देखो आपको लिखा हुआ स्टील वायर आर्मर्ड। बट जब भी हम लोग 630 का केबल यूज़ करते हैं जनरली हम लोग स्टील वायर आर्मर्ड नहीं यूज़ करते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि मैं आपको बता देता हूँ। वो हम लोग एल्युमिनियम वायर आर्मर्ड यूज़ करते हैं, AWA जनरली सबसे ज़्यादा, क्योंकि वो जो है और ज़्यादातर मार्केट में आपको AWA ही मिलेगा, और वही अच्छा भी होता है। और बहुत सारे टेक्निकल चीज़ है जिसके अंदर मैं अभी नहीं जाता हूँ, लेकिन प्रेफरेबल यही होता है 630 का 1
1 कोर का जो भी केबल होता है वो आर्मर्ड केबल आपको यूज़ करना चाहिए। और जो हमारा 4 कोर का होता है, जैसे कि 4 कोर 300 तक हमारा जनरली आता है, 4 कोर 240 हो सकता है, 4 कोर 195 हो सकता है, वो हमारा स्टील वायर आर्मर्ड यूज़ करते हैं। बस एक खास जो 1 कोर का 630 का होता है उसके लिए हम लोग को AWA केबल यूज़ करना चाहिए आर्मर्ड में। उसके बाद यहाँ पर ये देखो फायर पंप के लिए हम लोगों ने 4 कोर का 185 स्क्वायर mm का XLPE का केबल यूज़ किया है, XLPE SWA स्टील वायर आर्मर्ड। उसके साथ हमारा अर्थ का केबल आपको इस तरह से दिख रहा है। तो एक LV पैनल का तो मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से हम लोग रीड करते हैं। तो हम लोग के साइट पर हमारा 2 LV पैनल लगा हुआ, तो हम लोग एक सेकंड LV पैनल पे भी जाते हैं। ये नीचे जो है हमारा ये सेकंड LV पैनल है। यहाँ पर देखो ये सेकंड LV पैनल और भी ज़्यादा बड़ा है। और यहाँ पर जो है एक मेन चीज़ यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस LV पैनल में हमारा 2 इनकमिंग है, 2 इनकमर है। ये देखो 3200 एम्पियर का ACB लगा हुआ है, एक जो हमारा ट्रांसफार्मर से आ रहा है और दूसरा ACB जो है हमारा जनरेटर से आ रहा है। ये जैसा कि आप देख सकते हो प्राइम रेटेड डीजल जनरेटर हमारा यहाँ पर लगा हुआ है 2000 kVA का। तो यहाँ पर जब भी हम लोग को इस तरह का अगर 2 इनकमर रहता है तो उस केस में हम लोगों को इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंटरलॉकिंग प्रोवाइड करना होता है। ये रेगुलेशन होता है अथॉरिटी का यहाँ UAE में। तो इसका मतलब ये होता है कि एक तो इलेक्ट्रिकल हमारा इंटरलॉक रहेगा कि एक बार में जो सप्लाई एक ही तरफ से जाए, कभी किसी भी हाल में इलेक्ट्रिक जो है दूसरी तरफ से नहीं जाए। लेकिन मैकेनिकल इंटरलॉक का ये भी मतलब होता है कि अगर लेट से यहाँ से किसी ने चार्जेबल टाइप का अगर ACB है, चार्ज करके यहाँ से ऑन किया और इधर से पहले से ऑन है, तो ये ऑटोमेटिक इधर वाला आपको ऑफ हो जाएगा। तो इस तरह से मतलब एक इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल दोनों तरह का इंटरलॉक हमें प्रोवाइड करना होता है ताकि डबल प्रोटेक्शन रहे और किसी तरह का कोई भी जो है दोनों तरफ से सप्लाई आने का कोई भी चांस बाकी ना रहे। तो ये तो हो गया हमारा इनकमर। उसके बाद हम लोग इसके आउटगोइंग पे आते हैं। तो सबसे पहले काउंट करते हैं कि इसमें कितना आउटगोइंग है। तो यहाँ पर देखो 1 से लेकर 17 आउटगोइंग है। टोटल बहुत बड़ा पैनल है, मतलब ये LV पैनल हमारा 17 आउटगोइंग है। अर्थ भी यहाँ पर आप देखो, अर्थ जो है अर्थ को यहाँ पर 3 अर्थ फिट लगाया हुआ है यहाँ पर। और उसके बाद इसी तरह न्यूट्रल को भी यहाँ पे अर्थ किया हुआ है, ग्राउंड किया हुआ है। तो यहाँ पर 3 लगा हुआ है। उसके बाद एक चीज़ और भी है कि अभी जो है यहाँ पर टोटल हमारा ज़्यादा लोड है, तो इससे ज़्यादा भी अर्थ फिट किया जा सकता है। उसके अलावा एक और अल्टरनेटिव सॉल्यूशन भी ये होता है कि सेपरेट जो SMDB रहता है उस SMDB के लिए भी सेपरेट एक अर्थ फिट आप प्रोवाइड कर सकते हो जब आपका एरिया बहुत ज़्यादा बड़ा हो उस केस में। तो अब हम लोग एक एक करके इसमें चलते हैं कि देखते हैं। जो पहला SMDB है हमारा SMDB SB, यहाँ पर 42 किलोवाट लिखा हुआ है, ठीक है। वोल्टेज ड्रॉप आपको लिखा हुआ है 0.16% है। और इसी हिसाब से केबल का हम लोगों ने यहाँ पे मेजरमेंट किया। तो यहाँ पर जो केबल का साइज़ है यहाँ पे देखो ये मार्क किया हुआ है। और ये केबल हम लोगों ने 35 स्क्वायर mm का 4 कोर का XLPE SWA उसके साथ 16 का हमारा अर्थ केबल है। उसी तरह हम लोग का वेरियस जो है यहाँ पर आप देख सकते हो कि किस तरह से आउटगोइंग है। SMDB GF है, यहाँ पर इसका लोड हमारा 101 किलोवाट है और यहाँ पर इसका केबल साइज़ जो है 95 है। और MDB जो मतलब LV पैनल है उसके अंदर हमारा सारा आउटगोइंग आप देख सकते हो। इसके लिए 100 एम्पियर का MCCB लगा हुआ है। SMDB GF के लिए 225 एम्पियर का MCCB लगा हुआ है। उसके बाद हमारा SMDB FF के लिए 300 एम्पियर का MCCB लगा हुआ है। ब्रेकिंग कैपेसिटी 35 kA है। और ये सारा आउटगोइंग हमारा 3 पोल का है, ये आप देख सकते हो 3 पोल लिखा हुआ है। और उसके बाद यहाँ पर जो है सिर्फ 2 आउटगोइंग आपका 4 पोल का नज़र आ रहा है, जो कि हमारा MCC चिलर पंप के लिए जा रहा है और MCC वायर ये वाटर पंप के लिए जा रहा है। तो ये दोनों हमारा 4 पोल का है। और बाकी जो है हमारा सारा जो है आउटगोइंग 3 पोल का है, इनकमिंग हमारा 4 पोल का है। यहाँ भी हमारा जो है कैपेसिटी ब्रेकिंग कैपेसिटी ACB का 55 लिया हुआ है, जो हम लोग चेंज करके 65 करेंगे। और यहाँ पर जो है ट्रांसफार्मर का कैपेसिटी जैसा कि मैंने आपको बताया था, अथॉरिटी डिसाइड करता है। टोटल कनेक्टेड लोड यहाँ पर TCL आप देख सकते हो 1746 किलोवाट है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा कि SLD किस तरह से रीड करते हैं, SLD में क्या क्या चीज़ मेंशन किया रहता है। अगर कभी आपको कोई डिज़ाइन बनाने के लिए आए कि एक SLD किसी बिल्डिंग का बनाओ, तो आपको किस तरह से बनाना है, इनकमिंग इस तरह से लेना है MDB का। और उसके बाद जो अगर फिर एक तो SMDB हो गया, उसके बाद SMDB का भी SLD बनता है। तो ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं SMDB का अभी जो है नहीं बताऊँगा यहाँ पर। लेकिन SMDB का भी बिल्कुल जो है SMDB से जितना वेरियस लेट से 6 या 7 आउटगोइंग जाएगा, वो जो DB में जाएगा या फिर आइसोलेटर में जाएगा उसको मेंशन किया रहेगा। और SMDB का जो इनकमर रहेगा वो सेम यही साइज हो जाएगा जो यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। MDB का आउटगोइंग मतलब LV पैनल का आउटगोइंग 100 एम्पियर लेट से। तो इस तरह से ये रीड किया जाता है SLD को। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।